आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 7 नवंबर हो गई है और अब आगे अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लो प्रेशर एरिया ऑलमोस्ट बन चुका है, जो बंगाल की खाड़ी में है, ट्रफ है जो अंडमान तक जा रही है, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में पहले से बना हुआ है और ये काफी दिनों से परसिस्ट कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कभी पश्चिम में आता है, कभी पूर्व में जाता है, लेकिन ये हट नहीं रहा। और ट्रफ जो है इस लो प्रेशर एरिया से आगे जा रही है और यही आगे जो मतलब सिस्टम बनने वाले हैं वो लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा श्रीलंका और तमिलनाडु की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ से श्रीलंका को पार करती हुई एक निम्न दबाव की रेखा जाएगी और वो म्यांमार तक ही पहुंचेगी और ये एक तरफ है जो आगे जाएगी। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई देने वाला है। तो इस तरह का मौसम अभी रहने वाला है। और जैसे आपको पता है कि पिछले 2 या 3 दिनों से जो हवाओं की रफ्तार है, खास करके पंजाब के ज्यादातर इलाकों में, हरियाणा में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी राजस्थान में लगभग थम गई है और हवाएं काफी कमजोर हो गई हैं। 2 नॉट यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह रही है। कभी कभी वेरिएबल हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है। तो इस तरह की हवाएं हैं जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन इसीलिए बढ़ता है कि जब हवा कमजोर हो जाती है तो जो धूल है, मिट्टी है और जो हार्मफुल गैसेस हैं, धुआं है, ये सारा जो है वो एक ही जगह पर जमता चला जाता है और धीरे धीरे तापमान भी गिर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सुबह और रात के समय थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो रहा है, तो हवा ठंडी होकर के धरती के सतह के आसपास जम जाती है और उस समय धुंध और कुहासा जो होता है उसके साथ ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स इनको कहते हैं, जो धुएं, धूल, मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के जो कण होते हैं इनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक PM10 है और PM2.5। पर्टिकुलेट मैटर होता है, यानी PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर और PM10 का मतलब है कि जिसका माइक्रोन 10 माइक्रोन का होता है, जो थोड़े से मोटे कण होते हैं, और 2.5 माइक्रोन के जो होते हैं वो काफी ज्यादा महीन होते हैं और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम बाहर घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, जब तेजी से सांस ले रहे होते हैं, तो हमारी सांस के साथ ये सारा पॉल्यूटेंट्स अंदर चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है और जो PM10 वाले हैं वो तो फेफड़ों के अंदर जम जाते हैं और उससे हमें नुकसान पहुंचता है। और जो PM2.5 है, यानी कि काफी जो महीन कण है, वो हमारे फेफड़ों की जो जो वॉल है, यानी कि दीवार है, उसके अंदर घुस करके और हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जो वेन्स हैं, उसके अंदर, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो दमे का जो मरीज है वो काफी ज्यादा परेशान हो सकता है और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी काफी नुकसान होता है और नुकसान ये सभी को होता है। तो ये इससे बचने के लिए मास्क वगैरह पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो बात हुई पॉल्यूशन की। जो गंगानगर में भी हमने देखा कि जो राजस्थान में है वहाँ ईंट भट्टे और जो आसपास के जो धुआं है उसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। सबसे ज्यादा यार दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड था वो कल, और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तो पॉल्यूशन चरम सीमा पर है, यानी कि कभी कभी दिल्ली पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी की कैटेगरी में पहुंच जाता है। तो ये सारा एक और कारण है पर्यावरण का बदलाव, जो हमने पेड़ पौधे सारे काट दिए हैं, खेत खलिहान हटा दिए हैं, वहां पर बिल्डिंगें बना दी हैं, तो उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इस समय पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है और काफी ऊपर से जा रहे हैं। हालांकि ये नवंबर में जब फर्स्ट वीक जब खत्म होने लग जाता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा नीचे आने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड हाफ में इस बार थोड़ा सा नीचे आएंगे और पहाड़ों पर स्नोफॉल देना शुरू करेंगे। 8 और 9 तारीख को है हल्का फुल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन उसका असर केवल ऊंचे पहाड़ों पर, और वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर दिखाई देगा, और वो भी काफी ऊंची चोटियों पर। निचले इलाकों में कोई भी असर नहीं रहेगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि पूरा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल, उत्तराखंड, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। और जो हवाएं हैं, आपको पता ही है कि हवाओं का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से चल रहा है, यानी कि ये इस तरह की हवाएं चल रही हैं। ये 5000 फीट पर है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, इसके कारण इस तरह की हवाएं हैं। तो सूखा मौसम रहने वाला है। और अगर लोअर लेवल की बात करें हम, तो लोअर लेवल पे जो बात है, इस तरह से हवाएं जो चल रही हैं वो यहाँ से चल रही हैं, ये इधर से आ रही है, ये ईस्टर्ली विंड आ रही है, साउथ ईस्टर्ली विंड आ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इन इलाकों में, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर
हवाएं कमजोर हो गई हैं और पॉल्यूशन बढ़ गया है। निचले इलाकों में यहाँ है और ऊपर वाले इलाकों में ऊपर से आ रही है। तो ये जो पॉल्यूशन है इसीलिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है ये पूरी तरह शुष्क रहने वाला है कि कोई भी नमी वाली हवाएं यहाँ नहीं आ रही है। जो लोअर लेवल पर आ रही है वो नमी केवल निचले इलाकों में निचले स्तर पर बढ़ा रही है। ऊपर के इलाके, ऊपर जो 5000-7000 फीट पर जो पश्चिमी हवाएं चल रही है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, वो मॉइस्चर को हटा रही है, इसीलिए बादल नहीं बन पा रहे। एंटी साइक्लोन जहां पर होता है वहां हवा नीचे की तरफ आती है, गर्म होती है और बादल नहीं बनते। इसीलिए हम देखेंगे कि पहाड़ों सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। और अभी हिसार वगैरह में तो आप देख रहे हैं 13-14 डिग्री का तापमान आ गया है और दिल्ली में 17-18 के आसपास चल रहा है जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर। तो ज्यादातर इलाकों में ये 15 से 17 के बीच में, कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के तापमान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अभी भी 30 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। और अगर ये राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर तो 37 डिग्री के भी ऊपर तापमान कई जगह पर बने हुए हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर हम और आगे चलेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के और के साथ बिहार की तरफ चलते हैं, तो इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगभग आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा सूखा मौसम बना हुआ है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे बिहार है, ये पूरा इलाका पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, सारे इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि नहीं दिखाई देगी। उसी तरह से लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और ये जो गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके, लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ये जब सूखा मौसम रहेगा तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिर जाते हैं, यानी गिरना शुरू होते हैं कि जब रात के समय जब बादल नहीं होते तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर नहीं होता। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जो उसको क्या कहते हैं कि जब बादल होते हैं रात के समय, तो जब सूरज डूब जाता है तब क्या होता है कि दिन में तो जब सूरज निकलता है तो उसका इंसोलेशन है, जो उसकी एनर्जी है वो धरती को गर्म करती रहती है। और जब रात होती है, सन सेट हो जाता है, तो धरती अपनी एनर्जी को लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिलीज करती है। और जब आसमान में बादल होते हैं तो वो एनर्जी जो होती है धरती के सरफेस और बादलों के बीच में रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, जिससे कि तापमान बढ़ जाते हैं, तो जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। अगर आसमान साफ है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये धरती का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। जब धरती का सरफेस ठंडा हो जाता है तो उसके आसपास की जो हवा है उसमें जो नमी होती है वो वाष्प बन जाती है, इसीलिए फॉग बन जाता है, शैलो फॉग बनता है, मिस्ट और हेज यानी धुंध और कुहासा बनता है। तो दिल्ली में अभी शैलो फॉग बना हुआ है, सुबह के समय स्मॉग बना हुआ है। और उसी तरह से कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस इलाके में भी सुबह के समय धुंध और कुहासा और कहीं कहीं पर हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये पूरा इलाका सूखा रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। और बांग्लादेश भी पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। और अगर और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर अब गुजरात की तरफ चलें तो देखिए भुज, नलिया, द्वारका और राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर, सूरत, वलसाड, सारे इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। पूरा मध्य प्रदेश, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के भी कई इलाके, ग्वालियर, गुना, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सागर, दमोह, उमरिया, रीवा, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे। और उसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, बलौद बाजार, जगदलपुर, ये सारे इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। अगर हम और आगे चलते हैं, अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप देखिए ये जो बालासोर है, पारादीप है और गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। ये जो लो प्रेशर एरिया का असर है थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाई देगा। उसके कारण क्या होगा कि कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कभी हो जाएंगी। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए जो कोस्टल एरियाज है पूरी तरह शुष्क है। यहाँ धनबाद, ये दहानू से लेकर के सांताक्रूज है और ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, कोला, नागपुर, भंडारा, वाशिम, ये सारे इलाके सूखे हैं। पूरा ये जो तेलंगाना वो भी शुष्क बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ तक कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, गुलबर्गा, गड्डक, धारवाड़, कोप्पल, ये सारे इलाके, बेल्लारी वगैरह गर्म और शुष्क रहेंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं है। नेल्लोर, तिरुपति जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और उसी तरह से चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टिनम
विशाखापट्टनम, तंजावुर, जितने भी कोस्टल एरिया तमिलनाडु के, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अंदरूनी इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, साउथ इंडिया कर्नाटक में हल्की बारिश होगी, केरल में हल्की बारिश होगी, लक्षद्वीप में हल्की होगी। लेकिन अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अब जो वेदर एक्टिविटी है वो केवल दक्षिण भारत तक सीमित रहेगी। उत्तर पूर्वी भारत में बहुत हल्की बारिश होगी। देश के ज्यादातर इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। सर्दी का इंतजार लंबा होता जा रहा है और जो नवंबर के दूसरे उत्तरार्ध में जाकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होंगे तो उनका असर बर्फबारी और बारिश के रूप में दिखाई देगा। फिर वहां से जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तो तापमान गिरेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।